वीडियो बना रहा। हाँ। राजनगर ब्लॉक से है, सोलगड़िया गांव। बच्चा का परिस्थिति देखिए, पेट फूला हुआ, 12 दिन से पैखाना नहीं हुआ है, बहुत गरीबी परिस्थिति में है, पैसा कौड़ी कुछ है नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अब तक न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक दर्दनाक घटना में आपको बताऊंगा। इसी झारखंड के मानभूम क्षेत्र के सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड के सोलगाड़िया गांव की एक घटना है। आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हमारी झारखंड की मेडिकल की स्थिति क्या है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले कीताड़ी गांव घाटशिला के बारे में बताया था, जहां एक अच्छी खासी आंख को डॉक्टर द्वारा निकाल लिया गया था। वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, लेकिन यहां आज मैं जो घटना आपको बता रहा हूं, हमारे झारखंड की सरकारी हॉस्पिटल की असंवेदनशीलता और इनकी जो मतलब एक गरीब के साथ किस तरह की यातना की गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये गांव सोलगड़िया गांव राजनगर प्रखंड में सरायकेला खरसवां जिले में पड़ता है। इस गांव का एक गरीब आदिवासी के साथ में इतनी दर्दनाक घटना हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। इनके ये है सोलगड़िया गांव के, आपका क्या नाम है? बोड़ा सोरेन। बोड़ा सोरेन जी हैं। इनके 11 वर्षीय पुत्र का नाम क्या है? सालखू सोरेन। सालखू सोरेन, जिसका नाम सालखू सोरेन है। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। उसकी तबीयत खराब होती है, अचानक पेट में दर्द होती है 21 अक्टूबर को। ये राजनगर अपने सदर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको वो लोग वहां से रेफर करते हैं एमजीएम के लिए। एमजीएम में भी उन लोग चेक करते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं। उसके बाद वो रेफर करते हैं रांची के लिए, रिम्स के लिए। सरकारी हॉस्पिटल है, हमारे झारखंड का एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और रिम्स में किस तरह की एक बहुत ही मतलब बुरी इन लोगों के साथ जो एक तरह से यातना दी गई, वो मैं आपको बताऊंगा। ये खुद बताएंगे। तो ये उनके पिताजी हैं और ये उनकी माता जी हैं। आज ये लोग बहुत दुखी हैं। जो रिम्स इनको ले गए, उसके बाद इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये हमारे भाई बताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा सोरेन है। आपका नाम दुर्गा सोरेन। आप फाल्गु सोरेन के क्या है? सालखू सोरेन के क्या है? भाई लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं। की घर है बगल के घर का जी। तो एमजीएम से ले जाने के बाद रिम्स हॉस्पिटल में आपके साथ क्या क्या घटना हुई, आप पूरी तरह से बताइए। जी, हम जब एम्बुलेंस से उतरे तो हमें कागज बनवाना पड़ा, बनाए। उसके बाद जब हम अंदर घुसे, अंदर के बाद जहाँ बच्चा वार्ड रहता है इमरजेंसी वाला, तो वहाँ हम लोग घुसे। वहाँ भी हमें बरामदा में आधा घंटा तक खड़ा होना पड़ा। उसके बाद बेड, मतलब आपको डॉक्टर इधर उधर घुमाते रहे? घुमाते रहे। और जब हम अंदर बेड में शिफ्ट हुए, वहाँ भी बहुत हमें खुद से करना पड़ रहा, दवा लेके हम खुद उनका इलाज कर रहे थे। वो ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो नहीं, जब आपको डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी में बुलाया, जो चेकअप हो रहा था, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये बताइए। उसके बाद जो हम दवा लिख रहे थे, तो हम लेके आ रहे थे बाहर से खरीद कर ले आ रहे थे। और मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल रिम्स के द्वारा आपको किसी को कोई दवा दी है? रिम्स के द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराएगा दवा का, हमें बाहर से पैसा देके खरीदना पड़ा है। और जब लेके आए, उसके बाद हमें खुद से उनका लगाना पड़ रहा था दवा। अच्छा, दवा खुद खिलाना, मतलब कोई नर्स आए उसके सामने नहीं आ रहे थे? नर्स खाली बता रहा था ऐसा करना है वैसा करना है, हम खुद काम कर रहे थे। तो दोस्तों, आप ये देखिए झारखंड में आज किस तरह की स्थिति है। एक झारखंड के आदिवासी लोग, आदिवासी सरकार के ये झारखंड की भूमि और हमारे आदिवासियों के साथ में किस तरह की सरकारी हॉस्पिटल का व्यवहार रहता है।
इनको किसी तरह का कोई दवाई हॉस्पिटल के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इनको दवाई जो है बाहर से खरीद के लाने पड़ा, बाहर के प्राइवेट दुकानों से इनको खरीद कर लाना पड़ा। ये गरीब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की इन लोग के साथ उन लोगों व्यवहार किया गया। उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद वो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे, इतना बच्चा तड़प रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, तो फिर भी वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। यही हुआ हमारे साथ। उसके बाद डॉक्टर क्या किया? जैसे कुछ और कुछ चेकअप वुकअप कुछ कराया था वहाँ पे? चेकअप वुकअप ब्लड टेस्ट कराए थे, उसके बाद ब्लड टेस्ट भी इधर-उधर दौड़ना पड़ा। इधर-उधर मतलब कहाँ दौड़ना पड़ा? वही हॉस्पिटल में, यहाँ से वहाँ बोल रहे थे यहाँ नहीं होगा वहाँ जाइए, आज नहीं होगा, कल संडे है परसों को आइए, मंडे को आइए, ऐसा कुछ मतलब लड़का तड़प रहा था और वो चेकअप के लिए आपको अच्छा ब्लड चेक वगैरह भी वहीं पर हुआ या बाहर करा प्राइवेट में? दूसरा ब्लॉक में, जो दूसरा बिल्डिंग में हम लोग को जाना पड़ा। हाँ, तो अच्छा, उसके बाद उसको पेट में दर्द था तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ होगा, कहाँ हॉस्पिटल में ही हुआ? अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप सरकारी यहाँ करवाते हैं तो आपका रिपोर्ट आने में 4 दिन लगेगा, और अगर आप बाहर में करवाते हैं तो आपका जल्दी आएगा, हम जल्दी इसका जो है इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। मतलब अल्ट्रासाउंड भी आपको बाहर से करने के लिए? जी जी, हमें बोला गया अगर यहाँ करवाते हैं तो आपका 4 दिन रिपोर्ट आने में लग जाएगा। जी, तो बताइए, तड़प रहे थे। ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड है कि रिपोर्ट आने में 4 दिन लगता है? ऐसी कौन सी बीमारी थी? तो ये डॉक्टर को पहले ही समझ में आ गया, अल्ट्रासाउंड के बिना ही समझ में आ गया कि किस तरह की बीमारी है, और वो बीमारी बिना देखे वो पहले ही बोल देते हैं कि 4 दिन बाद आएगा, और प्राइवेट से कराइए तो जल्दी आएगा। आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकारी डॉक्टर किस तरह के एक अपनी सोच रखते हैं। वो ज़्यादातर प्राइवेट में कराने के लिए अपनी पेशेंट को जोर देते हैं बजाबता अपने सरकारी हॉस्पिटल में कराने के। तो उसके बाद जैसे 22 तारीख को आप वहाँ एडमिट किए, एडमिट करने के बाद वहाँ एक दिन वहाँ थे क्या? हाँ, एक दिन थे, हम लोग रात भर थे वहाँ। जी हाँ, और सुबह जो हुआ, सुबह होते-होते 5 या साढ़े 5 बजे के बीच उसको साँस लेने में दिक्कत होने लगा, ऑक्सीजन लगा हुआ था। फिर वो एक कप निकालने के लिए एक ये पाइप घुसाए, और पाइप जैसे घुसाए 2-3 सेकंड के अंदर घटना घट गया वो। हाँ जी। तो दर्शकों मेरे, आप समझ सकते हैं कि वहाँ डॉक्टर की जो एक अति संवेदनशीलता थी। डॉक्टर किसी तरह, अच्छा रात भर वहाँ डॉक्टर कोई थे वहाँ पर? जी, एक मैडम थी, डॉक्टर थी या नर्स थी वो तो नहीं मालूम, एकदम पूरा स्टाइलिश थे, एकदम जीन्स पहने हुए, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर हैं, हमें भी नहीं पता चला। वहाँ थे, और एक ठो नर्स थे, वो भी बहुत गाली दे रहे हैं, मतलब गाली क्या, बहुत मतलब गुस्सा से बात कर रहे थे हम लोग से। आप लोग से गुस्सा में बात कर? जी, जी हाँ, हम जब उसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, हम उनके यहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं आप ही लोग देख लीजिए। मतलब आप ही लोग देख लीजिए, हम लोग नहीं देखेंगे। जी, जी, जी। तो बताइए, सरकारी डॉक्टर्स की इस तरह की एक अमर्यादित भाषा एक पेशेंट के परिजनों के साथ में, ये बहुत ही गलत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को ये कहना चाहता हूँ कि रिम्स में इस तरह के डॉक्टर्स या नर्स जो इस तरह का पेशेंट के साथ व्यवहार करते हैं, वो भी आदिवासी पेशेंट के साथ, झारखंड के जो यहाँ मूल निवासी हैं उनके साथ इस तरह के व्यवहार करना बहुत ही गलत है। और मैं चंपाई सोरेन जी का भी धन्यवाद करूंगा। चंपाई सोरेन जी ने कुछ किया था क्या? वो तो नीतू मैडम जी जो हैं, नीतू दुबे जी, वही लाइन अप करवा रहे थे। वो बोल रहे हैं कि उपलब्ध कराया गया है एम्बुलेंस रिम्स जाने के लिए, वही हम लोग व्यवस्था कराए थे। चंपाई सोरेन जी की तरफ से व्यवस्था की गई थी। तो ये अब नीतू मैडम कौन थी? नीतू मैडम साई ट्रस्ट के कुछ ये थे। तो साई ट्रस्ट की तरफ से इनको एम्बुलेंस दिया गया था, जो कि चंपाई सोरेन के जी की तरफ से दिया गया था। तो मैं उनको एक आग्रह करता हूं कि आप अभी मंत्री हैं, आप रिम्स में इस तरह के डॉक्टर्स का जो व्यवहार हुआ है, आप उस पे एक्शन लें। और बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, आपसे भी आग्रह है कि इस तरह के जो भी डॉक्टर्स इस तरह का व्यवहार किए हैं एक गरीब के साथ में, रिम्स जो गरीबों के लिए ही बना है, आज ये माता पिता एक बच्चे को आज खो दिए। हमारे झारखंड में इस तरह की अनेकों दर्दनाक घटनाएं होती हैं, और हम
यूं ही चुप हो जाते हैं। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। डॉक्टर्स के व्यवहार में हमें उनको कहना होगा कि आप अपने व्यवहार को बदलें और गरीबों की सेवा करें, आपके लिए यह अच्छा है। अब तक न्यूज, सच आपके सामने। दोस्तों, जितना हो सके इस खबर को आप चैनल को सब्सक्राइब करो और खबर को फैलाइए, शेयर करें, ताकि हमारे इस खबर को जन जागरण में मंत्री तक पहुंचे और सरकार, हमारे हेमंत सोरेन सरकार जो आदिवासी की सरकार है, ये रिम्स के जो डॉक्टर जो असंवेदनशील होते हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सके और रिम्स को सुधारा जा सके। दोस्तों, न्यूज चैनल को अप टू डेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। अब तक न्यूज, सच आपके सामने।